नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। सीजेपी का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन सीजेपी के प्रवक्ता और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से बातचीत में मुख्य भूमिका निभाने वाले दास, सौरभ गांगुली नहीं, सौरभ दास अपने बचपना का परिचय दे रहे हैं। ये नेता बनने की फिराक में, छात्र नेता बनने की फिराक में, या इस देश के जेनजीज का पुरोधा बनने के लालच में वो कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो उनके सामने बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। और वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो 3 मांगें मुख्य रूप से थी मान ली हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान लिखित समझौता हुआ है, वो बातें अगर नहीं मानी, उसमें से एक बात पर भी डिच किया, तो फिर हम धरने पर बैठेंगे और इस बार आंदोलन देशव्यापी होगा। अभिजीत दीप के भी आंदोलन जीवियों के संरक्षक कपिल सिब्बल, जो जाने माने वकील भी हैं, कांग्रेस के भी नेता रहे, समाजवादी पार्टी के सहयोग और कृपा से राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन पुराने कांग्रेसी हैं, आंदोलन जीवियों के रहनुमा बनकर के वो खड़े हो गए हैं। अभिजीत दीपके को, जो कि बुखार का बहाना बना करके और दिल्ली सराउंडिंग एरिया में अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लगा हुआ है, उसने भी बहुत कुछ कानून का ज्ञान ले लिया और अब एक लीगल सेल पूरा वर्क करेगा बीजेपी शासित प्रदेशों में, जहां बीजेपी की सरकार है, और मुख्य तौर पर बिहार, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा सक्रियता है, क्योंकि बंगाल, उत्तर प्रदेश और असम की सरकारों ने तो दिखा दिया कि जंजीज के नाम पर ये जो नौटंकी थी, इनसे कैसे निपटा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सब तो नहीं दिखाया, लेकिन मैं जिस बात की चर्चा पिछले वीडियो में किया, क्योंकि जब वीडियो में बात मैं कह देता हूँ फिर उसको रिपीट नहीं करता कि मैं ये रोज़ वीडियो बनाने के चक्कर में उसी बात का पृष्ठ प्रेषण करूँ या उसी चीज़ को दोहराता रहूँ। जी नहीं, मैंने ये कहा था, अगर आपको याद हो, कि राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं, जिसमें अखिलेश और हालांकि विधानसभा चुनाव हार चुके हैं अरविंद केजरीवाल, किसी तरीके से पंजाब जा करके और भगवंत मान की कृपा से मतलब उनको संतोष मिलता है सुविधा पाने का, तो वो सुविधा ले रहे हैं, लेकिन पंजाब भी उनके हाथ से जाएगी, क्योंकि केजरीवाल पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि जंजीज को सलाम। अब इस देश में जंजी आंदोलन किस किस कदर होगा, उसकी जो रूपरेखा बनाई थी सरकार के पास बहुत अच्छा इनपुट था, और इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का अंतिम समय में इस्तीफा दिला करके प्रधानमंत्री ने जो 3 कदम पीछे खींचे और जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी, तो लोग बहुत नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और विशेष करके राष्ट्रवादी, और उनका नाराज होना बहुत स्वाभाविक है। नाराजगी तो दिल में बहुत ज़्यादा मुझे भी कसक थी कि दीपिके जो एकदम अराजकतावादी है और जिसको कुछ भी पता नहीं, ये एकाएक नेता बना दिया गया। लेकिन जब मैंने इसको समझा, तो मैंने ये सब कदम उठाने के पहले ये बोला कि ये चीज़ें हो सकती हैं, और तब मैंने कहा था कि पहले ये जो रहनुमा बन रहे हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ये सब, पहले इनको साइडलाइन करने के लिए एक पैरेलल एक टीम बना देनी चाहिए, उनको महत्व देना शुरू कर दिया। और फिर मैं कह रहा हूँ, उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ सरकार अब शिक्षा के सुधारों पर बातचीत करेगी। नंदन नीलकेड़ी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बना दी गई है, जिसमें 10 ऐसे विद्वान हैं जो अपने अपने क्षेत्रों के माहिर हैं, वो पूरा सपोर्ट करेंगे, और पेपर लीक के सारी संभावनाएं ही समाप्त हो जाएं, उसके लिए हर एक क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि नंदन नीलकेड़ी कितना बड़ा नाम है। जो आप यूपीआई और ये सब सिस्टम आज पूरी दुनिया में चमकता हुआ देख रहे हैं, उसमें नंदन नीलकेड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। इसरो के एक्स चेयरमैन, हर एक क्षेत्र से सब एक्सपर्ट हैं। खुफिया विभाग से जो पूर्व उसके अध्यक्ष रहे हैं,
वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों की एक ऐसी टीम टास्क फोर्स में जो वास्तव में बहुत बड़ा काम कर सकती है। लेकिन एक बात है, सरकार ने ये कदम अगर उठाने का फैसला किया तो ये सरकार, इसीलिए मैं कहता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत काम किया, लेकिन जितने तेजी से और जितना बड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि इसी का लाभ उठा करके तो ये विपक्ष के इस समय, सॉरी मुझे ये वर्ड बोल रहा है, ये जो नल्ले बन करके एलओपी बने, क्यों मैं कह रहा हूं नल्ले हैं, क्योंकि इनको करना कुछ नहीं। शिक्षा, मैं फिर कह रहा हूं, मंगलवार को लोकसभा में शिक्षा पर चर्चा होगी, क्योंकि गतिरोध समाप्त करवाया है बहुत, लोकसभा अध्यक्ष ने बहुत अच्छा काम किया है, चर्चा होगी। राहुल गांधी देखिएगा वही घिसी पिटी बातें, मतलब उनको कोई बना बना के दे दे और ऐसा बोले लीडर कि लगे कि हाँ यार ये बस एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स, व्हाट इज दिस। इससे अच्छा तो सौरभ दास बोल लेगा, हो सकता है दीपिके भी बोल ले। देखिए अखिलेश यादव, मैं बार बार कहता हूं, किसी व्यक्ति के खिलाफ इतना नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश यादव में कुछ भी हो तो अपने पिता की तरह कुछ ऐसी बातें करता है वो व्यक्ति, लगता है वो नेता है, चाहे एक वर्ग का हो, चाहे उसमें कास्ट और संप्रदाय का एक जोड़ हो, एमओआई सिस्टम हो, पीडीए सिस्टम, जो भी हो, उसकी एक सोच उसके साथ रहती है। ये तो राजाओं की तरह बोल दिया, पूरा एजुकेशन सिस्टम, पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम कोलैप्स है, प्रूव करो। तुम भी तो सरकार में रहे थे, प्रूव क्यों नहीं करते? तुम भी, मतलब वैसे तो राहुल गांधी का कोई अनुभव है वह नहीं, लेकिन जिस सरकार को चलाने का बहुत दिन तक अनुभव रहा इस देश में, उसका एक इतिहास रहा है, उसके वो भाई चांदी के चम्मच से, उसी परिवार से आते हैं, बहुत लाडले थे, दुलारे थे, अपनी दादी को देखा, अपने पिताजी को देखा, और उसके बाद फिर अपनी माँ को देखा। एक मतलब बिना अधिकार वाले एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनकी माँ ने 10 साल यूपीए का शासन चलवाया, 10 जनपद से शासन चलता था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इतने विद्वान आदमी थे, लेकिन कैसे सरकार चला रहे थे वो सब बोलने की ज़रूरत अब नहीं है, पुरानी बातों का ज़्यादा जिक्र नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार इस सरकार को भी जिस हिसाब से करना चाहिए था, और जो सुधार किया जाए वो दिखे। याद रखिए, हालांकि बहुत अच्छा उस वीडियो पर रिस्पांस नहीं मिला, मैंने एक जाने माने इकोनॉमिस्ट और शिक्षाविद डॉक्टर ललन प्रसाद से शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर कि कमी कहाँ रह गई, किस चीज को हम बार बार सरकारों में आने के बावजूद भी अवॉइड करते हैं, चाहे सरकार जिसकी भी रही हो, उन्होंने बोला है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये सारी बातें नंदन नीलकेड़ी के अध्यक्षता में टास्क फोर्स की घोषणा प्रधानमंत्री ने की। ऐसा नहीं कि हमें वो मालूम था, हमें ये बताना जरूरी था कि वास्तव में शिक्षा में सुधार की क्या तात्कालिक जरूरत है, तो सरकार ने किया। आंदोलन का एक फायदा हो, देखिए देश का फायदा हो तो वो आंदोलन भी कमोबेश स्वीकार है, लेकिन आंदोलन का तरीका, ऐसा तरीका, लगभग 8 से 9 हजार लोग जो किसी न किसी अपराध में संलिप्त पाए गए दिल्ली एनसीआर से, वो सब इकट्ठा हुए थे। छात्र तो बहुत कम थे। प्रधानमंत्री ने क्यों ये सब कुछ किया? हम बड़ी आलोचना करते हैं कि हम निपट लेते, वो लेते। कितने अधिकारी घायल हुए हैं दिल्ली पुलिस के, जाके पूछिए, दिल्ली पुलिस को भी कॉन्फ्रेंस। मैं कह रहा हूं कि सब कुछ करना पड़ रहा था इसलिए क्योंकि संसद के बिल्कुल नजदीक सरकार गोली नहीं चला सकती थी। आंसू गैस के गोले छोड़ने पे देखते तो एक AK-47 का किन परिस्थितियों में उसने ताना और गोली चली, बिहार की बात मैं कर रहा हूं, और उसको राहुल गांधी ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया। भाई राहुल गांधी तो खुल के कहते हैं वो अराजकतावादी हैं, या तो केजरीवाल ने कहा था, और राहुल गांधी कहते हैं कि एक न्यूसेंस क्रिएट करना हमारा काम है, सरकार वो सब रायता समेटे। ये है लोकतंत्र, और ये एलओपी कह रहा है, तो जेंजीज को ये सूट कर रहा है। हालांकि मैं जेंजी उनजी शब्द से मुझे बहुत, हर एक युग में अपना एक समय में एक एज तक सब जेंजी होते हैं, लेकिन इतनी उद्दंडता, 14 से 15 साल 20 साल के अंदर के लड़के लड़कियां किस स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जेंजी है।
बहरहाल मैं आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक जब ठीक ठाक करके मेदांता से छोड़े गए, उस समय मैं मेदांता हॉस्पिटल में किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से था। वो सब मैंने देखा, वहाँ से ठीक ठाक होके आए तो वो भी राजघाट पर फूलमाला अर्पण किए, बड़ा विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। उनकी राजनीति को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। भैया फिर जाओ लद्दाख और वहाँ से फिर मांग उठाओ लद्दाख के पूर्ण राज्य का। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव देखिए कितना हल्ला मचवाए, लेकिन मंगलवार को सारे बिल पेश होंगे। जितने बिल पेश इस मानसून सत्र में करना है सरकार करेगी और पास कराएगी। और इसी बीच खबर यह है कि अब गडकरी पर निशाना साधा आ जाएगा, मोदी पर भी निशाना साधा जाएगा। भाई राहुल तो कहते हैं कि नरेंद्र अभी गया धर्मेंद्र, अब नरेंद्र की बारी। ये देश की जनता तय करेगी। सारी नाराजगी तो सड़कों पर दिख रहा है, लेकिन अभी जो वास्तव में देश को सुकून से चलने दिया जाए, देश आगे बढ़े, ईमानदारी, पूरी तरह ईमानदार सब कुछ नहीं है, लेकिन ईमानदारी कम से कम उस नेता में जो इस सरकार का मुखिया और जिससे इतने लोग चिढ़े हुए हैं, ये इस देश की ज्यादातर जनता उसकी ईमानदारी से कन्विंस है। आप माने या ना माने, तब तक वो सरकार चलाएगा। तो राहुल गांधी के कहने से कुछ होगा नहीं। और रही बात कि अभिजीत दीपिके कपिल सिब्बल से मिलने या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बड़े बड़े वकील लग लें, कितने दिन तक का प्रोटेक्शन। और ये प्रोटेक्शन तो सरकार को अच्छा भी लग रहा है कि भाई अब क्या करेंगे केजरीवाल एंड कंपनी के लोग, और आने तो दीजिए अभी वो बिल जिससे वो विदेशी चंदे का मामला सब न्यूट्रलाइज होगा, सब कुछ होगा। और इसलिए इन सब की सारी बदमाशियों को बहुत प्यार से, दबे मन से, नाराज होकर के उसको सहन करना होगा, उसको सहन करना ही होगा। हम आप कितना भी अंदर से कुढ़ जाएं कि क्यों मोदी बार बार ऐसे किसानों के नाम पर नौटंकी किया, ये छात्रों के नाम पर, अब उसके बाद एक एथेनॉल जो मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, उस पर जो वो भी आंदोलन होने वाला है, इसकी भी खबर जान लीजिए। तो गडकरी तो हर चीज के माहिर हैं और बहुत अच्छे नेता, एक कर्मठ भाजपा के कार्यकर्ता, संघ से जुड़े हुए और जानते हैं कि किस तरह से काउंटर किया जाए। तो गडकरी को भी लिया जाएगा। और फिर अभी इनकी फहरिस्त में कौन कौन है, क्योंकि राहुल गांधी तो भाई अच्छा खासा ज्ञान लेकर के विदेश से आते ही हैं। लेकिन यकीन मानिए, जितना ये खुशी जता रहे हैं ना, उतना ही मोदी के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ रही है। मैं वो फॉलोअर्स नहीं कह रहा हूं जो इंस्टाग्राम पर रिकॉर्ड तोड़ दिया मोदी ने। मोदी के लिए, मोदी जो नेता है वो नेता है, उसको आप अंधभक्ति के नज़रिए से देखिए, बेवकूफ़ी मानिए जो ऐसा बोलते हैं, वो मानने से थोड़ी होगा। डोनाल्ड ट्रंप से पूछिए ना, अरे ईरान के भाई कट्टरपंथी लोग, वो ईरान के राष्ट्रपति से पूछें, ईरान के नेताओं से पूछें, इजराइल के नेताओं से पूछें, और देश विदेश में जहाँ जाता है उससे पूछें ना। ये चंद 10,000, 20,000, 10 लाख लोग मोदी को हटा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत अच्छे हिसाब किताब से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि यहाँ योगी भी हैं। और मोदी का ये जो कारनामा किया है मोदी ने ना, 3 कदम पीछे हटा करके सरकार दब गई, ताकि ये उछलें कूदें ये। और अभी तो 15 अगस्त तक बहुत कुछ संभाल के रखना है। बहरहाल एक बार हांडी जो है ना, काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो अभिजीत दीपके क्यों मिल रहे हैं, अभिजीत दीपके के मम्मी पापा को क्या परेशानी है, क्या अभिजीत दीपके महाराष्ट्र में जाके नेता बन पाएंगे, अभिजीत दीपके का क्या भविष्य होगा, और अभिजीत दीपके के इर्द गिर्द के लोगों का क्या भविष्य होगा, अभिजीत दीपके को जहाँ से फंडिंग मिल रही थी उनका क्या होगा, सब हिसाब किताब होगा। कोई हिसाब किताब रहेगा नहीं, लेकिन सरकार बराबर दिखाएगी कि वो इनकी मांगों पर झुक रही है और झुकते हुए कुछ कदम भी उठाएगी। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि उसकी आड़ में जितने ये बदमाश वहाँ पे बैठे थे, हिस्ट्री सीटर भी उसमें आए थे, और सब पहचान दिल्ली पुलिस के पास है। वीडियोग्राफी, बहुत टनाटन वीडियोग्राफी की गई। ये कुछ भाषाएं में देशज और
चलताऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं हिट कर पाऊँ वो सब चीज़ें। ये पत्रकारिता की भाषा है, बहुत खासकर प्रिंट मीडिया में यूज़ किया जाता है कि टनाटन खबरें छपी हैं पेज पर। तो ऊपर वाले की दया से प्रिंट और विजुअल दोनों मीडिया में अच्छा खासा दखल रखता रहा हूँ और इस समय फार्टक के माध्यम से आपसे बातचीत कर ही रहा हूँ। मेरा अपना मानना है कि मोदी ने जो 3 कदम पीछे हैं खींचे हैं, राहुल से 10 कदम आगे निकल चुके हैं। और राहुल तो अभी इंस्टाग्राम के मोदी के फॉलोअर से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। सवाल तो ये है कि ये जो आगे करते और इनकी दुकान कुछ दिन और बढ़िया से चलती, उसमें अब फिर इनको विदेश में जाना पड़ेगा और फिर केजरीवाल कंपनी को कुछ नया सोचना पड़ेगा। लेकिन बिल तो आने दीजिए, विदेशी चंदा का बिल और ये जितने संगठन बनाए जाते हैं और इनकी जो फंडिंग होती है, सब खेल अब समाप्त होने वाला है। इसलिए अभी एक एथेनॉल ग्रुप भी प्रभावी हो चुका है, उसके भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो इंटरनेट के आधार पर फॉलोअर्स तैयार करते हैं जिनका फंडिंग बाहर से होता है, जिनके फॉलोअर्स इस देश के नहीं विदेश के भी। और ये बात भी मैं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता कि पाकिस्तान से इतने ट्विटर हैंडल है, फनाले हैंडल चल रहे थे। भाई पाकिस्तान का तो काम ही हमारा दुश्मन करेगा। कहीं कहीं हमें ज़्यादा तत्पर रहना होगा। बीजेपी की आईटी सेल क्या कर रही है? जहां नकारे लोग हैं, मैं बहुत खुल के बोलता हूं, वो नकारे हैं। और फिर आप अपने आईटी सेल से अपने को इतना उभार रहे थे, तो आपके विरोधी भी आपके ही ऊपर खेला कर रहे हैं। इस खेले से तो लड़ना होगा। हम जैसे लोग वो अंधभक्ति नहीं है, हमें राष्ट्रभक्ति की जरूरत है। और राष्ट्रभक्ति के लिए दीपिके मॉडल, राहुल मॉडल, ये तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। और जो किसान आंदोलन चला था, जब मशीनों से रोटियां सेकी जा रही थी और डिब्बे के डिब्बे घी उस पर उड़ेले जा रहे थे, किसान उतना बर्बाद नहीं करता। बाहर की फंडिंग से आप राष्ट्रभक्ति दिखाएंगे, ऐसा लोकतंत्र में ये प्रयोग हम नहीं कर सकते। और ये नहीं कि इस मोदी के लिए, मोदी भी आएंगे, मोदी जाएंगे, कोई दूसरा बनेगा, वो मोदी से ज़्यादा प्रखर होगा। और इस देश में मोदी की सोच और मोदी की तरह लोग अगर नेता बनते हैं तो इस देश का भविष्य सुरक्षित है, ये हम कह सकते हैं। राहुल गांधी के साथ कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि उन्होंने बहुत कोई करप्शन किया है, लेकिन जिस पार्टी और जिस परिवार से वो आते हैं वहाँ तो छींटे पड़े हैं। वो दाग साफ हो जाए जिसको वो अस्वीकार्य करते हैं या उनको पता ही नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा वो नेग्लिजेंस है, इग्नोरेंस है कि अज्ञानता है। वो व्यक्ति कुछ समझता ही नहीं, जो बताया जाता है बस उसी पर बोल देता है। और फिर उसका जो अंदाज होता है संसद में बैठने वाला, वो ही अपने आप में राहुल को एक सीमाओं में बांध देता है। इसलिए 3 कदम नहीं, आने वाले समय में सरकार और झुकते हुए दिखा सकती है। और क्यों दिखा सकती है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पहली बार मैंने कहा था ये सरकार 3 कदम पीछे हटाएगी और वैसा ही हुआ। ये अपने अपने पत्रकारिता या पॉलिटिकल अफेयर्स पर जानकारी रखने और इतिहास से आदमी सीखता है, जानता है और इसलिए बोलता है कि आगे क्या होने वाला है। राहुल और पूरे के पूरे विपक्ष मोदी के इर्द गिर्द भिनभिना रही है, उन्हें छू भी नहीं पाई, क्योंकि जिनके माध्यम से मोदी के लिए ये लोग कचरा करने वाले थे, मोदी ने उन सब को अपना मुरीद बनाने का एक बड़ा खेल शुरू कर दिया है। देखते जाइए आगे होता है क्या। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, इंतज़ार करिएगा चौथे कदम जो कि सरकार पीछे हटाने की सोच ली है वो क्या है, उस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हार्ट टॉक मेरे चैनल का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।